हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल और आपके एग्ज़ाम्स अच्छे से हो रहे होंगे। बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का ही थर्ड चैप्टर, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इस चैप्टर में हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे, किस तरह के क्वाड्रिलेटरल्स हैं और कितने प्रकार के हैं और उनकी क्या क्या फ़ीचर्स हैं। ठीक, अब बच्चों देखो, फर्स्टली हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जो एक लगातार उसकी साइड्स होती हैं, ठीक है। रेगुलर मीन्स एक लगातार होती हैं, मीन्स कि उसमें कोई ब्रोकेज नहीं होता या कहीं से वो एक्सटीरियर एंगल उसका नहीं शो करता, मतलब इंटीरियरली वो एकदम बाउंड होता है, चारों तरफ से पैक होता है। और उसकी और इसकी क्वालिटी क्या होती है, वो क्या होता है, इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। मीन्स बच्चों, उसकी साइड्स जो होंगी वो बराबर होंगी सारी। जैसे कि हमारी स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन। और ये हमारा क्या हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है बच्चों, देखो, स्क्वायर हैज साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, हैंस इट इज़ रेगुलर पॉलीगन। अब इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल है हम लोग का, तो 3 साइड्स है इसमें होते हैं और सारे साइड्स इसके बराबर होते हैं और इसके सारे एंगल्स भी कितने होते हैं, 60 डिग्री। ठीक, इसके 90 डिग्री होते हैं स्क्वायर के, ये आपको तो पता ही होगा। तो ये क्या है, हमारे रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, कहीं से ये मतलब एक तरफ से एक लगातार होता है। ठीक है, अब जैसे ये पेंटागन हो गया, इसके भी सारे साइड्स क्या होता है, बराबर होता है सारे, और इसके बाद सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको रेगुलर पॉलीगन क्लियर हो गया। ओके, अब बच्चों देखो, इर्रेगुलर पॉलीगन। ओके, अब इर्रेगुलर पॉलीगन की क्या क्वालिटीज़ हैं। एंड इर्रेगुलर पॉलीगन हैज़ साइड्स ऑफ वेरिंग साइजेस एंड वेरिंग एंगल्स। इसमें क्या होता है, जो साइड्स होते हैं वो भी ज़रूरी नहीं कि बराबर हों, और जो एंगल्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हमारा राइट ट्रायंगल ही देख लो, ये 90 डिग्री होता है, ये हमारा 45 डिग्री होता है। ठीक है, और टोटल ऑल एंगल्स ऑल ऑफ ए ट्रायंगल तो 180 होता ही है। ये आपको मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगी सारे इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं ट्रायंगल के भी और क्वाड्रिलेटरल के भी। ठीक है बच्चों, अब देखो, रेक्टेंगल हो गया तो ये हमारा इर्रेगुलर पॉलीगन में आता है। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल भले ही 90 डिग्री सारे हैं, बट जो साइड्स होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं यहाँ की। बच्चों, ये जो लाइन है इससे हम लोग डिनोट करते हैं कि ये सेम है, मतलब इसकी लेंथ जो है वो सेम है। ठीक है, अब ये भी एक तरीके का इरेगुलर ही पॉलीगन है। ओके, और इरेगुलर पॉलीगन की एक और क्वालिटी है कि वो 180 से क्या होगा, उसके एक एंगल जो है 180 से ज़्यादा होंगे। ओके बच्चों, आई होप आपको ये रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन आपको क्लियर हो गया है। ठीक, अब बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 3.1 कर लेते हैं। ठीक, जिसमें कि क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व्स, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। ओके, अब बच्चों कॉन्वेक्स पॉलीगन समझ लो। सी बच्चों, कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है have no portions of their diagonals in their exteriors or any line segment joining any two different points in the interior of the polygon lies wholly in the interior of it। मतलब कि जो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा वो पूरी तरीके से अंदर से एकदम क्लोज होगा और उसका कोई भी पार्ट एक्सटीरियर एंगल के लिए ओपन नहीं होता। ओके, और लिखा है लाइज होली इन द इंटीरियर ऑफ इट, पूरा मतलब उसके एंगल्स जो है वो सारे इंटीरियर ही होंगे। ठीक है बच्चों, कोई भी एक्सटीरियर एंगल वो नहीं होगा। ठीक है, और उसके कोई भी डायगोनल बाहर की तरफ नहीं बनेंगे, सब अंदर ही क्लोज में ही बनेगा। और कॉनकेव क्या होता है, ए कॉनकेव पॉलीगन इज अ पॉलीगन दैट हैज़ एट लीस्ट वन इंटीरियर एंगल क्वाड्रिलेटरल 180। आपको बताया था ना, जो कॉनकेव पॉलीगन होगा उसका एक एंगल जो होगा वो 180 से ज़्यादा होगा। ठीक है, देखो बच्चों, ये फिगर फर्स्ट हम लोग देखते हैं, ये एक रेगुलर पॉलीगन है। तो इसमें क्या है, जो ये देखो ये वाला एंगल है ये 180 से ज़्यादा लग रहा है। ठीक, तो अप्रॉक्स ये 260 या 250 अप्रॉक्स होगा। ओके बच्चों, तो ये क्या है, हमारा कॉनकेव पॉलीगन है।
ओके बच्चों, अब ये देखो, ये वाला फिगर देख लो, ये काइट का शेप है, इसको काइट बोलते हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल क्या बोलते हैं? काइट। तो बच्चों इस क्वाड्रिलेटरल क्या कहते हैं? हम लोग काइट कहते हैं, ठीक है। इसमें देखो, ये इसके 2 डायगोनल्स बनेंगे, ठीक। और ये क्या है? ये पॉलीगन भी है, मतलब इसको हम लोग पॉलीगन तो कॉल करते ही हैं। और ये क्या है? कॉन्वेक्स। बच्चों क्योंकि देखो इसके सारे एंगल्स मतलब कि 180 से कम हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स पॉलीगन। ओके, अब ये तो हमारा कर्व, सिंपल कर्व ही है। ये हमारा सर्कल ही होगा, ठीक है। अब ये देखो स्टार, ये स्टार जो ये होता है कॉम्प्लेक्स पॉलीगन में आता है, ठीक है। ये इसके एंगल्स भी अलग होते हैं, ये आप लोग के कोर्स में नहीं है, ऐसे ही पूछा था इसमें। और ये भी कोई ख़ास फिगर इसमें तो नहीं है, ना ये पॉलीगन है, ना ये कॉनकेव कोई भी कुछ भी नहीं है। तो ठीक है बच्चों, ये इसका कोई वो नहीं है। बच्चों देखो, ये सारे ये सभी पॉलीगन में नहीं आते, ठीक है, नहीं आते ये सब भी, ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो बच्चों। और आपको अगर और भी कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद द फ्रेंड्स एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।